अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। और जनाब अब रूटीन थोड़ी सी घर की चेंज हो गई है और साथ में हमारी भी चेंज हो गई है। और कपड़े धुल गए थे, शाम को मैंने धोए हैं। और बच्चे जो हैं माशाल्लाह करतब दिखाते रहते हैं। ये रिंग था जो जनाब मेरी बेटी का था ख़रीदा था तो आपसे शेयर किया था, मे भी आपको याद हो। अब ये इन दोनों बच्चियों के काम आ रहा है। और जनाब ये खाला ने इसको भी सिखा दिया है थोड़ा बहुत करना, भी खैर छोटी है लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर बेहतर तरीके से कर रही है। यानी इसमें इतनी माशाल्लाह सलाहियत है कि एक दिन में ये सीख गई है। और जनाब आप यकीन करें कि दो बच्चों से माशाल्लाह माशाल्लाह घर में इतनी रौनक हो गई है। शरारतें और चीखें और भागम दौड़ी और दराज़ों का खोलना बंद करना, चीज़ें निकालना बंद करना, उन बच्चों ने सारे घर को एक दिन में ही एक्सप्लोर कर लिया कि नानों ने कहाँ क्या चीज़ छुपा कर रखी हुई है। और जनाब वो जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह बड़ी नवासी है, वो तो हमेशा मेरे साथ साथ ही रहती है। इवन के वॉइस ओवर करते हुए ही मेरे साथ बैठेगी और मुंह पर उंगली रख कर बैठेगी कि बोलना नहीं है। फिर भी कोई चीज़ अचानक पूछनी हो तो पूछ लेती है और बोल लेती है कि नानो ये क्या है, वो क्या है, ये आप क्या करती रहती हो, ये आप क्या कर रही हो, ऑफिस वर्क कर रही हैं। उसकी अम्मा ने उनको कहा है कि ये नानो जो है ना वो ऑफिस वर्क करती हैं और नानो को तंग नहीं करना, सब खामोशी से बैठेंगे। वो छोटी को तो खैर कुछ समझ नहीं आती, वो तो हंसने लग जाती है। और बड़ी जो है वो मेरे साथ आके कपड़े भी डलवाती है और सारा कुछ करती है और साथ साथ फिरती रहती है। अल्लाह इसको ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती के साथ दे। और बार बार कहती है हम तब जाएंगे जब मेरे स्कूल खुलेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह खैर रखे। और आज जो है ना, आज मेरा दिमाग फिर ख़राब हुआ है शाम को। मैंने कहा कोई चीज़ बनाऊं स्पेशल किस्म की। बाहर से मैंने लिए थे अपने हस्बैंड के लिए, लेती हूँ जब जाती हूँ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, लेकिन आज जो मैंने चीज़ बनाने का सोचा है, ये बनाई तो खैर मैंने बहुत पहले भी थी लेकिन अब एक दफ़ा दोबारा बना रही हूँ। ये दही भल्ले अब शाम को आपसे मिल रही हूँ। और शाम को जनाब जो दही बड़े बनाए थे बेटी के लिए, उसने फरमाइश की कि अम्मा मुझे बना के दें जिस तरह आपने आते ही दिए थे। मैंने कहा खुद लो। नहीं, जिस तरह आपने बनाकर उस वक्त दिए थे ना उस तरह मुझसे नहीं बनने, ना वो टेस्ट आना है। तो चलें जी, माँ साहिबा का तो काम ही यही है। वो जनाब दही जो थी वो सारी सोख कर ली थी उन्होंने, फिर लबन थोड़ी थोड़ी डाली है, काला नमक, सुर्ख मिर्च, खट्टी मीठी चटनी, चाट मसाला, सब्ज़ चटनी। और जनाब पापड़ी भी कह रही थी, आपने कहा था पापड़ी भी मैं डालती हूँ। तो पापड़ी आपने उस वक्त तो डाली नहीं थी जब मैं आई थी, उसी वक्त उसने एयरपोर्ट से आके यही खाए थे। तो जनाब अब पापड़ी भी मैंने कहा डाल दूँ। कोई मतलब कसर छोड़नी नहीं चाहिए कि कोई दही भल्लों में कोई कसर रह जाए। खैर शुक्र है इसको भी पसंद आए और इसकी बड़ी बेटी को भी बहुत पसंद आए। और दही भल्ले हूँ और कोई और मेरे सामने खा रहा हो और मैं ना खाऊं, ये तो आपको पता है हो नहीं सकता। मैं तो आगे पीछे भी बना कर खाती रहती हूँ। और माशाल्लाह बड़े सॉफ्ट और मज़े के दही भल्ले हैं। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ यानी ठंडा मटेरियल करके और थोड़ा सा आप इसमें इनो डाल दें या थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, बेशक आपने जितना भी अच्छा फेंटा हुआ हो उससे बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी सी आ जाती है। अब जनाब मिशन जारी है, वो छोटे जो ब्रेड पिज़्ज़ाज मिलते हैं बेकरी में और मैं अक्सर दिखाती भी हूँ कि मैं ख़रीद कर लाई हूँ, वो बनाने की तैयारी हो रही है। उसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो जो है मैदा लिया है, उसमें 1 चाय का चम्मच यीस्ट डाला है और थोड़ा सा मीठा सोडा डालूंगी 1/4 टीस्पून, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, थोड़ा सा नमक डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब और एक स्टीवियाना डाला है क्योंकि शुगर फ्री आपको पता है हमारे घर तो हर चीज़ बनती है। और इसको अच्छा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का हल्का पानी डालूंगी और इसको गूंद लूँगी। इकट्ठा कभी भी नहीं पानी डालना चाहिए, देख लें इकट्ठा डालेंगे तो ये इस तरह का आटा कभी भी आपका नहीं गूंदेगा। और इसको तकरीबन 10 मिनट आपने नीट करना है। हाथ से कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाथ से करना यार फिर बाकी सारी जगह आप 10 मिनट ब्लॉक हो जाते हो। जितनी देर में आटा गूंदेगा उतनी देर में आप काफ़ी कुछ और भी कर सकते हो। खैर आराम से मैंने मशीन चलाकर इसको छोड़ दी थी और नरम मुलायम जो है वो मेरा आटा गूंद कर तैयार है, जो मैंने पिज़्ज़ा बनाने हैं, मिनी पिज़्ज़ाज।
और इसके अंदर जनाब मैं देखिए ये हाथ को नहीं चिपक रहा है। इस तरह आपने हाथ से भी गूंदना है कि हाथ को बिल्कुल ना चिपके और ना किसी और मतलब सरफेस पे चिपके। बहरहाल ऑयल लगा दिया मैंने चारों साइड पे और इसके ऊपर भी ऑयल लगा दिया, ढक दिया। और हमने इस डो को, पिज़्ज़े वाली को, बहुत ज़्यादा देर फुलाना नहीं होता, बस 15 मिनट के लिए इसको छोड़ा था मैंने। 15 मिनट बाद इस मक्खन मिलाई आटे को मैंने निकाल लिया है, मैदा जो था, और इसको मैं अब रोल कर लूँगी। जैसे मैंने पूड़ियों के लिए किया था वो बारीक रोल किया था, ये ज़रा मोटा रोल बना लिया है और इसके पेड़े बना लूँगी और पेड़े बना के फिर इनको पिज़्ज़े की शेप दूँगी और जो लवाजमात होते हैं वो फिर इसके ऊपर डाले जाएंगे। और जिस ट्रे में निकालूंगी इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लूँगी ताकि साथ चिपके ना। अव्वल तो ये नहीं चिपकेगा लेकिन फिर भी रिस्क लेने का क्या फ़ायदा। और यहाँ भी फातिमा मेरे साथ है, मेरा छोटा बनी हुई है और जनाब काम कर रही है। पेड़े आप दो तरह से बना सकते हैं, आप सरफेस पे भी इसको गोल गोल घुमा सकते हैं और अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो जैसे नॉर्मल रोटी के पेड़े बनाते हैं वैसे आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद जब इसको आपने फ्लैट करना है तो कोई भी ढक्कन ले लें, कोई गिलासी ले लें, कुछ भी ले लें जो कि इन पेड़ों की साइज़ का हो। लेकिन उससे पहले आपने इनको भी ऑयल लगाकर थोड़ी देर छोड़ देना है, 15-1 मिनट इसको मज़ीद छोड़ दें। 2-3 दफ़ा हम इसको जब रेस करेंगे, राइस करेंगे अपनी डो को, तो ये बहुत हल्की हो जाती है और बहुत हल्के हमारी जो बेकिंग का सामान है या जिसमें यीस्ट डला होता है आपको पता है वो बहुत हल्की होनी चाहिए, हैवीनेस उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाथ से भी उठाएं तो लगे कि फूल हमने उठाया हुआ है। बस जनाब अब 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट पहले हमने डो को रेस्ट दी था, उसके बाद जनाब अब हम पेड़ों को रेस्ट दे रहे हैं। जब तक जनाब वो 15 मिनट लगेंगे उस वक्त तक हम तैयार कर लेते हैं अपनी पिज़्ज़ा सॉस। इससे मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है, अगर आपके पास ना हो तो खैर है, टोमेटो केचप भी इसके अंदर जाएगी। और इस दौरान वो मुझे दिखा रही है कि नानो मैंने बाकी खा ली हैं, इतनी सी जेलीस बची हैं। मैंने कहा बच्चे इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, ये सब बच्चों की फेवरेट चीज़ें होती हैं, खाना खाएं ना खाएं अलम बलम उन्होंने ज़रूर खाना होता है। इसमें जनाब मैंने थोड़ा सा डाला है लहसुन पाउडर और टोमेटो केचप। और जनाब मेरे पास रेड जो बेल पेपर है वो कटी हुई पड़ी थी, वो मैंने फ्रोज़न थी, निकाल ली है, निचोड़ ली है। चीज़ भी मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया है। और अब ये जो पेड़े हैं ये ढक्कन से मैं इनको जनाब गोल कर रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक जैसे गोल हो जाएंगे और दरमियान में इनके हम कर देंगे सुराख। ऊपर से उभरेगी सतह तो उसको नीचे बिठा देंगे और दरमियान में सुराख कर लेंगे। और इसके बाद जनाब हम इसके ऊपर लगा देंगे ये सॉस जो हमने बनाई है। और ये सॉस काफ़ी सारे आधा किलो के बन गए थे तकरीबन, दो जितने इस ट्रे में है, एक ट्रे और भी बनी थी लेकिन प्रोसीजर सेम था तो इसलिए दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं महसूस की, एक में ही काफ़ी है। सॉस मेरी ख़त्म हो गई थी, बताना मैं ये चाह रही थी कि मैंने इतनी सॉस बनाई थी पिज़्ज़ा सॉस जो कि इधर ही ख़त्म हो गई थी इन पे ही, फिर मुझे दूसरी ट्रे के लिए और बनानी पड़ी थी। इसको अच्छे से लगा देंगे और सुराख थोड़े से नीचे तक करने चाहिए ताकि वो उभरे ना सतह। बस जनाब उसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ भी खेर देंगे। चीज़ भी मैंने फ्रोज़न रखा हुआ था, ज़ाहिर है यार कौन लेके आए मिनट को जाके, और यहाँ तो बैठे बिठाए मुझे जुनून चढ़ता है कुछ ना कुछ बनाने का। अब उनको देने के लिए साथ चाय के कोई सामान नहीं था तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि 2-3 दिन जो उनकी ड्यूटी होती है शाम की वो अच्छी गुजर जाएगी और थोड़ी सी सॉलिड चीज़ चली जाएगी, बजाय वो जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कॉर्न की बने हुए स्नैक्स लेके जाते हैं उनसे तो उनको फटाफट भूख लग जाती है। और पेशेंट भी आपको पता है 100 से अबव वो रोज़ देख के आते हैं, हशर नशर उनका निकला हुआ होता है। आके कुछ खाएं या थोड़ा बहुत खाएं वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि हशर नशर बेचारों का निकला होता है। खैर जनाब कमाई करना कोई आसान काम नहीं है और यूट्यूब पे भी कमाई करना कोई आसान काम नहीं है, ये बस मुसलसल मेहनत है और अल्लाह की रहमत चाहिए। रिस्क तो अल्लाह ने जितना किस्मत में किसी की लिखा है उतना ही मिलना है। इसके बाद जनाब मैंने चीज़ डाला था, उसके ऊपर रेड बेल पेपर डाली है और जनाब ऑलिव डाल दी और ये हमारा जो स्मॉल पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो भी छिड़का था और एक चीज़ उठा के ले गई हूँ बेक करने के लिए, फिर ख्याल आया किनारों पे अंडे में थोड़ा सा दूध मिला के वो चारों साइडों पे मुझे लगाना था और वो मैं लगाना भूल गई थी। शुक्र है ओवन में रखने से पहले जो है मुझे ख्याल आ गया। ओवन को मैंने जनाब
180 सेंटीग्रेड पर गरम किया था और इसको आधा घंटा पहले मैंने बेक करने के लिए मतलब गरम करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने 15-20 मिनट इनको बेक किया था, जब इन पे अच्छा सा कलर आ गया था। और ये माशाल्लाह 15-16 मिनट बाद जो है वो तैयार हो गए थे। नीचे से भी इनकी जनाब पक गए थे अच्छी तरह, और ऊपर भी देख लें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हुआ है। और आप बताएं आपको ये कैसे लग रहे हैं। मेरा तो दिल खुश हो गया, अचानक बनाए और अचानक ही आइडिया आया कि कुछ ना कुछ उनके लिए बना लूँ, वरना मुश्किल हो जाती है। खैर जनाब अच्छी तरह पके हुए ऊपर नीचे से ये पिज़्ज़े हैं, और आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसे लगे। बस जनाब अब ये आज के दिन का थोड़ा सा व्लॉग है, जब ये मैंने पिज़्ज़ाज़ निकाले हैं और इनको जनाब लंच बॉक्स पैक करती हूँ। हस्बैंड साहब का 2 पिज़्ज़ा दे दूँगी, साथ थोड़े से बिस्किट दे दूँगी जो हमेशा की तरह वापस आएंगे। और वही रूटीन में जो चाय की टी बैग देती हूँ, साथ चाय का दूध देती हूँ, कप और चम्मच रखती हूँ। और जनाब थोड़े से 1-2 पुफक रख दूँगी छोटे वाले। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें।